हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स पढ़ेंगे। चलिए हम देखते हैं इसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है? फिर स्केलेटन, फिर ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, पिवोटल जॉइंट, हिंज जॉइंट, फेस जॉइंट, जॉइंट ऑफ एनिमल्स, अर्थवर्म, स्नेल, कॉकरोच, बर्ड्स, फिश एंड स्नेक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले है मूवमेंट। मूवमेंट क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू चेंज पोजीशन बाय यूजिंग देयर बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड। ऑर्गेनिजम्स की पोजीशन को चेंज करने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? मूवमेंट्स। और किसके द्वारा? अपने बॉडी पार्ट्स के द्वारा। जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे मान लीजिए कोई बॉडी है, ये पेन रखा है, यहाँ पे कोई इंसान खड़ा हुआ है और वो यहाँ से और यहाँ तक चल के जाता है। वो अपनी पोजीशन चेंज करता है। कैसे? पैरों से चल के जाता है, अपने बॉडी पार्ट्स का यूज करके। तो उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट। जो ऑर्गेनिजम्स की पोजीशन चेंज करने की एबिलिटी है अपने बॉडी पार्ट्स का यूज करके, उसे मूवमेंट कहते हैं। फिर है स्केलेटन। A skeleton is an internal structure in organisms which help in bringing about movement. स्केलेटन एक इंटरनल स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिजम्स में जो हेल्प करता है मूवमेंट लाने में। जैसे आपने कोई जानवर हो, कोई इंसान हो, कोई भी लिविंग थिंग है, उसमें जो स्केलेटन होता है वो उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। उसको चलने फिरने में, कोई एक्टिविटी करने में स्केलेटन उसकी हेल्प करता है। It forms a framework that gives the shape of the body and provides support to organisms. ये जो organisms है, जो जीव हैं, उनके शरीर को ये आकार देता है, शेप देता है उनके शरीर को और सहारा प्रदान करता है। जैसे कोई इंसान है, वो खड़ा रहता है, वो किसकी वजह से खड़ा रहता है? स्केलेटन की वजह से, उसकी हड्डियों की वजह से। अगर हड्डियां नहीं होगी, स्केलेटन नहीं होगा, तो वो खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि जो हड्डियां हैं, जो स्केलेटन है, वो सपोर्ट करता है शरीर को। जैसे आपने कभी देखा होगा अपने घर में, जब एक पौधा छोटा होता है, उसकी स्टेम बहुत पतली सी होती है, तो हम लोग उसके सहारे एक डंडी लगा देते हैं ताकि वो सीधा खड़ा रहे, उसको सपोर्ट मिल सके। तो ऐसे ही हमारा स्केलेटन है जो हमारे पार्ट्स को अंदर से सपोर्ट करता है। द स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स। और जो ये स्केलेटन है, ये हड्डियों का बना हुआ होता है। डिफरेंट काइंड ऑफ बोन्स आर ज्वाइंड टू ईच अदर इन ए पर्टिकुलर मैनर। अलग अलग तरह की हड्डियाँ होती है। जैसे आपके हाथ की हड्डी हो गई, पैर की हो गई, आपकी बैकबोन हो गई, या फिर आपकी पसलियाँ हो गई, आपके सर की हड्डी हो गई। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं और एक पर्टिकुलर मैनर में जुड़ती हैं। जैसे सिर की हड्डी ऊपर हो गई, ऐसे नेक की हड्डी हो गई, चेस्ट की हो गई, हाथ की हो गई। इस तरह से एक पर्टिकुलर मैनर में जुड़ी हुई हैं। इन हायर एनिमल्स बोन्स, मसल्स एंड कार्टिलेज टुगेदर मेक द मूवमेंट पॉसिबल। और जो जानवरों में हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, कार्टिलेज, ये सब मिलकर शरीर की मूवमेंट को पॉसिबल बनाते हैं। फिर है मसल्स। मसल्स आर पार्ट ऑफ बॉडी दैट हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट मूवमेंट। जो मसल्स है, वो बॉडी का वो पार्ट है जो कि मूवमेंट लाने में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करती है मसल्स। कार्टिलेज, पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट इज नॉट हार्ड एज बोन्स एंड कैन बी बेंट। जो कार्टिलेज है, ये स्केलेटन का ही पार्ट है, लेकिन ये स्केलेटन जो हड्डियाँ होती है उतना मजबूत नहीं है, वो आसानी से बेंड हो सकता है। जो हड्डियाँ हैं वो हम बेंड नहीं कर सकते। अगर हम हड्डियों को बेंड करेंगे तो टूट जाएंगी, लेकिन जो कार्टिलेज है हम उसे बेंड कर सकते हैं। जैसे आपकी कान की हड्डी है, जहाँ से आप कान में झुमके पहनते हैं, या फिर आपने मम्मी को देखा होगा झुमके पहने हुए, उससे थोड़ी ऊपर अगर आप कान को मोड़ेंगे
तो मुड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कार्टिलेज होता है। और जैसे आपकी नोज़ की टिप है, जो आपकी नोज़ की टिप है वहाँ भी कार्टिलेज होता है, आप उसको मोड़ने की कोशिश करना एक बार, वो आसानी से मुड़ जाएगा। फिर अगला टॉपिक है ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स। द ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ अराउंड 305 bones at birth. The number of bones in the skeleton changes with age. It decreases to 206 bones by adulthood after some bones have fused together. जो ह्यूमन स्केलेटन है उसमें जो मनुष्य का जो शरीर है, आपने कभी पढ़ा होगा कि उसमें जन्म के टाइम जब बच्चा पैदा होता है तो 305 हड्डियों से बना होता है उसका शरीर, उसमें 305 हड्डियाँ होती है। और जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हड्डियों की संख्या कम होती जाती है, जो हड्डियाँ हैं वो आपस में जुड़ती जाती हैं। और जब पूरी तरह से बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो ये सारी घटकर 206 हड्डियाँ रह जाती हैं। बोन्स प्रोवाइड ए डेफिनेट शेप टू आवर बॉडी। जो बोन्स है वो हमारे शरीर को एक प्रॉपर शेप देती हैं। ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी also form a framework to give a shape to our body। जो सभी बोन्स है ये हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क देती है, एक शेप देती है हमारी बॉडी को। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन। जो हमने अभी पहले पढ़ा था, इस फ्रेमवर्क को हम स्केलेटन बोलते हैं। वन वे टू नो द शेप ऑफ योर बोन्स इज थ्रू एक्सरे इमेज। अगर आप, एक तरीका है, एक्सरे से आप अपनी बोन्स की शेप को देख सकते हैं कि हमारे हाथ की हड्डी है उसकी शेप कैसी है, पैर की हड्डी है उसकी शेप कैसी है। एक्सरे से हम अपनी बोन्स की शेप को देख सकते हैं। आवर हैंड इज मेड अप ऑफ स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स। हमारा हाथ छोटी हड्डियों से बना होता है जिसे हम कार्पल्स कहते हैं। रिब्स आर बेंड टू फॉर्म द चेस्ट बोन। द चेस्ट बोन एंड बैक बोन टुगेदर ज्वाइन टू फॉर्म द रिब केज। जो रिब होती है, जो पसलियाँ होती है, वो मुड़ी हुई होती है और चेस्ट की हड्डियाँ बनाती है। जो चेस्ट बोन होती है वो पीछे बैक बोन से, यानी कि रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है। आपने देखा होगा, कभी आप अपने शरीर में टच करके देखना कि छाती के ऊपर जो आपकी पसलियाँ हैं वो पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई हैं। टू फॉर्म द रिब केज, और वो पसलियाँ बनाती है। द रिब केज कंसिस्ट ऑफ 12 रिब्स ऑन ईच साइड। और जो ये रिब केज में जो पसलियाँ होती है ये 12 होती हैं, एक तरफ 12, दूसरी तरफ 12। इट प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स सच एज हार्ट, लंग्स एक्सेट्रा। और ये जो हमारे इंटरनल पार्ट्स होते हैं, जो हमारे पसलियों के नीचे होते हैं, पसलियों के नीचे लंग्स होता है, हार्ट होता है, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। द रिब केज इज ज्वाइंट टू द बैकबोन। इट कंसिस्ट ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टेब्रे। जो रिब केज है वो हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है। जो पसलियाँ का जो ढांचा बना हुआ है ये हमारा रीढ़ की हड्डी से ज्वाइंट होता है, और इसमें छोटी छोटी 33 बोन्स होती है, और जिसे हम केशुरुका कहते हैं। बैकबोन हेल्प्स आवर बॉडी स्टे इरेक्ट एंड प्रोवाइड्स पोस्चर। और जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ये हमें सीधा खड़ा रहने में मदद करती है और हमें हमारी बॉडी को एक शेप देती है। जैसे आपने देखा होगा हमारे शरीर में इस तरह से पसलियाँ होती है, और ये पीछे रीढ़ की हड्डी होती है यहाँ पे, और पीछे रीढ़ की हड्डी से जाकर जुड़ी हुई होती है, और ये दोनों साइड होती हैं, इस तरह से पीछे जाकर जुड़ी होती हैं। बोन्स नियर द शोल्डर एरिया आर कॉल्ड शोल्डर्स बोन्स। जो बोन्स होती है हमारे शोल्डर के जो नज़दीक होती है, आप कभी अपने शोल्डर को घुमा के देखना है, फिर ऊपर नीचे करके देखना, जो ये ऊपर उठी हुई आपको बोन्स दिखेंगी कंधे के ऊपर, इन्हें हम शोल्डर बोन कहते हैं।
and those present in the abdominal region are called pelvic bones। और ये हमारे एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होती है और उसे हम पेल्विक बोन्स कहते हैं। दे एनक्लोज द पोर्शन ऑफ आवर बॉडी जस्ट बिलो द स्टमक। और ये हमारे पेट के नीचे के हिस्से को कवर करती हैं, उस पोर्शन को एनक्लोज करती हैं। स्कल इज ज्वाइंट टुगेदर बाय मैनी बोन्स एंड एनक्लोज आवर ब्रेन। और जो हमारी स्कल की खोपड़ी की जो खोपड़ी की जो ये हड्डियां होती है, ये ज्वाइंट होती है बहुत सी हड्डियों से, अलग अलग तरह की हड्डियों से, और ये हमारे ब्रेन को एनक्लोज करती हैं, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। द एडिशनल पार्ट ऑफ स्केलेटन दैट कैन बी बेंट इज कॉल्ड कार्टिलेज। जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, कार्टिलेज क्या होता है, ये वही है जो हमारे स्केलेटन का एडिशनल पार्ट होता है, जिसे हम आसानी से मोड़ सकते हैं। हड्डियों को तो हम मोड़ नहीं सकते, अगर मोड़ेंगे तो हड्डियाँ टूट जाएंगी, लेकिन हम इनको बेंड कर सकते हैं। हम इनको बेंड करेंगे तो ये टूटता भी नहीं है, ये ईजिली बेंड हो जाता है, उसे हम कार्टिलेज कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका ईयर लोब, जो आपके मैंने कान पे बताया था ना, कान का जो छेद होता है जिसमें झुमके पहनते हैं, उससे थोड़ी ऊपर अगर आप जो टाइट सा पार्ट होता है उसे आप मोड़ेंगे तो आसानी से मुड़ जाएगा, और उसे हम कार्टिलेज कहते हैं। Muscles are the flesh on the bone. They bulge due to contraction and become shorter, thicker and stiffer. जो मांसपेशियां है वो हमारे हड्डियों के ऊपर होती हैं, जिसे हम मांस भी बोलते हैं, और ये उभरी हुई होती है। ये थोड़ी सी ऊपर आपको उठी हुई दिखती हैं, और छोटी भी हो सकती है, या फिर ये थोड़ी सख्त भी हो सकती है, कई कई जगह पे सख्त होती है। दे वर्क इन पेयर्स टू मूव ए बोन व्हेन वन मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पुल ए बोन इन ए डायरेक्शन द अदर मसल रिलैक्स्ड। जो ये मसल्स होती हैं ये पेयर्स में काम करती है, दो मसल्स एक साथ। व्हेन वन मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पुल ए बोन इन ए डायरेक्शन, जैसे आप लगा लीजिए हाथ की हड्डी है, तो जैसे ही आप हाथ से किसी चीज़ को खींचते हैं अपनी तरफ, तो आपने देखा होगा जो हाथ का ये वाला पार्ट होता है, ये वाला ऊपर वाला कोने से ऊपर वाला पार्ट होता है, इसमें कितना खिंचाव होता है, लेकिन जो नीचे वाली हड्डी होती है वो रिलैक्स हो जाती है। इसी तरह से एक हड्डी रिलैक्स होती है और एक कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जब ऐसे ही जब दूसरी वाली कॉन्ट्रैक्ट होती है तो पहली वाली रिलैक्स हो जाती है। इस तरह से ये काम करती हैं। टू मूव ए बोन इन द अपोजिट, रिलैक्स्ड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द बोन टूवर्ड्स द ओरिजिनल डायरेक्शन व्हाइल द फर्स्ट इज इन ए रिलैक्स्ड पोजिशन। यही बताया गया है इसमें। जब ये मसल्स है ये पेयर्स में काम करती है, दो मसल्स एक साथ काम करती है। जब एक मसल काम करती है तो दूसरी रिलैक्स हो जाती है, और जब दूसरी काम करती है, दूसरी कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो पहले वाली रिलैक्स हो जाती है। इस तरह से ये काम करती हैं। फिर है ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स क्या होते हैं? ज्वाइंट्स आर द पॉइंट्स वेयर टू पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन आर फिटेड टुगेदर टू मेक मूवमेंट पॉसिबल। जो स्केलेटन में आपने देखा होगा कि बहुत सी हड्डियां आपस में जुड़ी होती है। जब दो हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं तो उन्हें हम, जहाँ पर वो जुड़ती हैं, उन्हें हम जॉइंट्स कहते हैं। और ये जॉइंट्स क्या करते हैं? हमारी मूवमेंट को पॉसिबल बनाते हैं। अगर मान लीजिए हमारा स्केलेटन एक ही हड्डी से बना होता तो वो सिर्फ सीधा खड़ा होता, ना हम उससे चल फिर सकते थे, ना हम उससे बैंड हो सकते थे, ना हम कोई काम कर सकते थे। तो स्केलेटन को इसी तरह से बनाया गया है, इसी तरह से बना हुआ है हमारा स्केलेटन पहले से ही, कि उसमें अलग अलग हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं, और जहाँ पे वो जुड़ी हुई होती है वहाँ हम उन्हें जॉइंट कहते हैं। और इन जॉइंट की वजह से ही हम मूवमेंट कर पाते हैं। जैसे हाथ की हड्डी है, हमारे हिप्स की हड्डी है, हमारे पैरों की हड्डी है, और जैसे हम कमर से मुड़ते हैं हमारे वहाँ पे कमर की हड्डी है। इस तरह से अलग अलग हड्डियाँ हैं, ये हमारी मूवमेंट को पॉसिबल बनाती हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स।
ball and socket joints where the rounded end of the bone fits into the cavity of the other bone। ये वो joints होते हैं जिसमें जैसे इस तरह से हड्डी होती है, उसमें इस तरह से राउंड होल होता है और उसमें एक हड्डी इस तरह से फिट हो जाती है। जैसे आप बटन बंद करते होंगे, जैसे बटन होता है वो उसमें जाके फिट हो जाता है, जैसे ये इसका छेद होता है और यहाँ जाके बटन इसमें फिट हो जाता है। तो इसी तरह से ये अंदर जाकर फिट हो जाती है और ये चारों तरफ मूव कर सकती है सभी डायरेक्शन में। जैसे हमारे शोल्डर की हड्डी है, आप अपने हाथ को चारों ओर घुमा के देखिए, वो चारों तरफ घूम सकता है। तो हमारे इसी तरह के जॉइंट्स को हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स बोलते हैं। इट ब्रिंग्स मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, ये सभी डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। इट इज सीन इन द हिप एंड शोल्डर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये हमारे जो ह्यूमन बॉडी है, जो आपका शरीर है, हमारा शरीर है, उसके जो उसमें हिप्स होते हैं वहाँ पे होते हैं जॉइंट्स, और जो शोल्डर होते हैं वहाँ पे होते हैं ये जॉइंट्स। फिर है पिवोटल जॉइंट। ए पिवोटल जॉइंट इज वेयर ए सिलेंड्रिकल बोन रोटेट इन ए रिंग, इट जॉइंट्स द नेक टू द हेड। ये एक सिलेंड्रिकल बेलनाकार ये एक बोन है जो रोटेट करती है एक रिंग में, और ये हमारे नेक को हेड से ज्वाइन करती है। जैसे ये इस तरह की हमारी नेक है, ये हमारी नेक से हमारे हेड को ज्वाइंट करती है, और यहाँ पे हमारे शोल्डर्स और ये होते हैं। तो ये इस तरह से हमारे हेड को ज्वाइन करती है। हमारा हेड इस साइड में ऐसे नीचे की साइड मूव कर सकता है, इधर पीछे की साइड भी मूव कर सकता है, और उधर लेफ्ट साइड भी मूव कर सकता है, और राइट साइड भी मूव कर सकता है। It allows us to bend the head forward and backward and turn the head to our left or right। आप अपनी गर्दन को घुमा के देखिए, आप लेफ्ट भी इसको घुमा सकते हैं, राइट भी घुमा सकते हैं, आप ऊपर भी घुमा सकते हैं और नीचे भी घुमा सकते हैं, लेकिन आप इसको पीछे नहीं मोड़ सकते। इस तरह से इनकी मूवमेंट होती है।